बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके बुक के अंदर से निशान लगाएंगे और जो न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लग सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, वजाहत करें कि यूनिकोड का इस्तेमाल करते हुए हरूफ को किस तरह इनकोड किया जाता है। मुख्तलिफ ज़बानों के हरूफ और इनके मुतल्लिका यूनिकोड पॉइंट्स की मिसालें फराहम करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 46 और 47 पर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। यूनिकोड यहाँ से शुरू करके UTF-8 ये सारा लिखेंगे, इसकी मिसाल आगे देंगे, और UTF-16 ये लिखेंगे और इसकी मिसाल इसकी मिसाल करेंगे पेज नंबर 46 तक, यहाँ तक। और पेज नंबर 47 पर UTF-32 यहाँ से ये शुरू करके यहाँ तक आप लोग लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, तफसील से बयान करें कि कंप्यूटर मेमोरी में मुकम्मल अदाद को किस तरह ज़ख़ीरा किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 35 और 36 से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग यहाँ से इंटीजर Z यहाँ से शुरू करके ये पेज नंबर 35 एंड तक, यहाँ तक, और पेज नंबर 36 से ये सारा करके याद यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करेंगे। नंबर 3, इशारी अदद को इसके बाइनरी नुमाइंदगी में तब्दील करने के अमल की वजाहत करें और इसके बरक्स मुस्बत और मनफी दोनों अदद की मिसालें शामिल करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 28, 29, 35 और 36 से याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 29 से याद करेंगे। अशारिया से बाइनरी में तब्दीली, तो ये कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी ये वाला पॉइंट करेंगे, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और बाइनरी सिस्टम कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एग्जांपल करेंगे। और स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का बकिया हिस्सा मनफी इक़्तिदार, ये आप लोग यहाँ से लेके पेज नंबर 35 की एंड वाली डेढ़ लाइन और पेज नंबर 36 पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, मुतज़्ज़ैल बाइनरी को हल करें और इसका अलग पार्ट है 101 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको ज़रब देनी है। 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुतज़्ज़ैल बाइनरी को हल करें, अलग पार्ट 101 को 11 से ज़रब दें। इनको स्टूडेंट्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। ये बाइनरी नंबर्स में दिए हुई हैं वैल्यूज़, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो इनको प्लस कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और ये 1 वैसे ही। तो ये बाइनरी नंबर में इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब हो जाएगी। 4 क्वेश्चन का बे पार्ट है 1100 से 10 की तकसीम करें। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी वैल्यू 1100 को हम अंदर रख लेंगे और 10 से तकसीम कर देंगे। तो जिस तरह आम तकसीम करते हैं ये वैसे ये 10 पढ़ेंगे, चूँकि बाइनरी नंबर में है इसलिए इसको 10 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हुए जिस तरह हम डिवाइड करते हैं इसी तरह ही यहाँ पे 10 एक बार 10, यहाँ पे 1 लग जाएगा, ये यहाँ से 1 में से 0 ये 1 आ जाएगा, 1 1
ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से एक ज़ीरो उतार लेंगे नीचे, तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 एक बार 10, यहाँ पे फिर एक लग जाएगा, ये ऊपर से ये जो ज़ीरो बच रहा है ये नीचे आ जाएगा। तो यही ज़ीरो हम यहाँ पे ऊपर लगा दें आंसर के साथ। यहाँ पे नीचे चूँकि ज़ीरो रह गया है तो इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 5 दर्ज झैल बाइनरी को हल करें। तो इसका अगला पार्ट है 110 प्लस 101। तो ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनको हमने प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स ये इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 110 प्लस 101। तो ये 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1। इसी तरह 1 जमा 0 ये आ जाएगा 1। अब 1 जमा 1 ये हो जाएगा 2। चूँकि 2 बाइनरी नंबर नहीं है, ये है डेसिमल नंबर में चले जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको 2 को लिख नहीं सकते, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ये 2 एक बार 2, यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा 0। तो ये हमारे पास बच जाएगा, इधर से शुरू करके इधर को लिखते हैं ऊपर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये 10 हम लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का बे पार्ट 1011 प्लस 1100, इनको प्लस करेंगे। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये 1011 वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे, 1100 वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। इनको प्लस करेंगे, 1 जमा 0 ये 1 आ जाएगा, 1 जमा 0 1 आ जाएगा, 0 जमा 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 बन रहा है, ये बाइनरी नंबर नहीं है, तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह जैसे हमने पहले किया है, ये 2 एक बार 2 ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10111, इनको प्लस करने से। लोग क्वेश्चन नंबर 6 10 झैल नंबरों को 4 बिट बाइनरी में तब्दील करें और इन्हें शामिल करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अलग पार्ट दिया हुआ है हमें 7 जमा -4। तो सबसे पहले ये 7 जो है ये बाइनरी में नहीं है बल्कि ये डेसिमल में है, तो इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 7 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे 7, ये 2 एक बार 2 2 3 बार 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 बार 6, यहाँ पे 7 है, एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा। इसी तरह आगे 2 एक बार 2 2 यहाँ एक यहाँ पे आ जाएगा और एक कैरी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इस तरह लिखेंगे, ऊपर को नीचे से शुरू करके ऊपर को, तो ये 1 1 1, ये 1 1 1 ये आ जाएगा 7 का बाइनरी नंबर में। तो इसको हम चूँकि हमने यहाँ पे उसने कहा है 4 बिट बाइनरी में इनको लिखें, तो 4 बिट बाइनरी में लिखने के लिए यहाँ पे हम इनको 4 बिट बाइनरी में लिख देंगे। तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे चूँकि ये 3 नंबर हैं, तो 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक हम इंसाफ खुद से 0 इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये 4 बिट बाइनरी में होएगा 0 1 1 1, इसकी बेस 2 लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है 4 -4। तो ये -4 है, इसको हम ये भी बाइनरी नंबर में नहीं है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 2 बार 4 ये 0 आ जाएगा, फिर ये 2 एक बार 2 ये 1 आ गया और ये 0। तो इस तरह इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर को 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, हम इसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 नंबर पूरे करने के लिए हम यहाँ पे एक का 0 ऐड कर देंगे। इस तरह ये 0 1 0 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये माइनस में है, ये 4 जो है यहाँ पे मनफी है, माइनस में है, तो इसको हम इनको अनवर्ट ऑल बिट्स कर देंगे। अनवर्ट ऑल बिट्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब अनवर्ट करते हैं तो ये जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है और जो 1 है ये 0 में। इसी तरह ये 0 जो है ये 1 में आ जाएगा और ये 0 1 में आ जाएगा। अनवर्ट ऑल बिट्स करने से जो 0 वाली वैल्यूज़ हैं 1 हो जाएंगी और 1 वाली 0 हो जाएंगी। ये हमने इसको अनवर्ट कर लिया, अनवर्ट ऑल बिट्स। अब इसमें हम एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग जो अनवर्ट ऑल बिट्स की है वैल्यू उसमें एक ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 + 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा,
2 चूँकि बाइनरी नंबर नहीं है, 2 को हम लिख नहीं सकते, तो इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 का स्टूडेंट्स 2 का कैरी हमारे पास आता है 1, जो रिमाइंडर है 2 का कैरी हमारे पास 1 आता है और नीचे लगता है 0। नीचे आप लोग नीचे 0 लगाते हैं। 2 का कैरी यानी ऊपर एक वैल्यू चली जाती है और नीचे लगाते हैं 0। तो ये 1 और 1 2, 2 का नीचे लग जाएगा 0 और 1 कैरी चलेगा। अब यहाँ पे 1 और 1 2 फिर हो गया, 2 का 0 लग जाएगा, 2 का नीचे क्या लगना है 0 और कैरी कितना जाना है 1, ये 1 कैरी चलेगा। अब ये 1 और 0 1 आ जाएगा और ये वाला 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने अनवर्ट ऑल बिट्स वाली वैल्यू में 1 ऐड किया, हमारे पास अब एक ये -4 की वैल्यू ये बन गई है बाइनरी नंबर में आके, और 7 की वैल्यू हमारे पास ये है बाइनरी में। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये 7 की बाइनरी नंबर में वैल्यू और ये -4 की बाइनरी नंबर में वैल्यू लिख ली हम लोगों ने। अब इनको प्लस करेंगे, ये 1 + 0 ये 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। अब ये 1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब 2 का स्टूडेंट्स कैरी क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 ऊपर कैरी आ जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा 0। नीचे क्या लगेगा इसका 0, नीचे स्टूडेंट्स इसका लगता है 0। अब यहाँ पे फिर ये ऊपर कैरी 1 1 आया तो ये 1 + 1 ये फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो गया, इसका 0 लग जाएगा, 1 कैरी फिर आ जाएगा ऊपर। ये जो 1 आया ये सीधा नीचे लिख देंगे, इस तरह ये प्लस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 4 बिट बाइनरी में चूँकि हम लोगों ने लिखना है तो ये 5 नंबर आ रहे हैं, तो ये एंड वाला जो नंबर है ये इसको हम नहीं लिखेंगे, ये 0 0 1 1 ये हम लोग लिख देंगे, ये इसका 4 बिट बाइनरी में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बे पार्ट -5 + 3, इसको भी 4 बिट बाइनरी में करके हमने जमा करना है। तो यहाँ पे 3 को हम बाइनरी नंबर में ले आते हैं, ये 2 1s are 2 ये 1 कैरी आएगा, तो ये नीचे से ऊपर लिखेंगे, ये 1 1 आ जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। इसको 4 बिट बाइनरी में, चूँकि ये 2 नंबर हैं, इनको 4 बिट बाइनरी में हमने करना है, तो उसके लिए हम शुरू में 2 0 लगा देंगे और ये 1 1 आगे लगा देंगे, तो ये 4 बिट बाइनरी में लिख दिया। उसके बाद ये 5 भी डेसिमल सिस्टम में है, इसको भी हम पहले बाइनरी सिस्टम में ले आएंगे। तो ये 2 2 बार 4 1 आ गया आगे वैल्यू कैरी, आगे 2 1 बार 2 1 आ गया और ये 0। तो इस तरह ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 0 1। तो इस तरह 1 0 1 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे 1 0 1 है तो ये 3 नंबर्स हैं, हमने इसको 4 बिट बाइनरी में 4 नंबर आने चाहिए, तो उसके लिए शुरू में 1 0 लगा दें, 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 0 1 0 1, ये इसकी बेस 2। चूँकि ये माइनस था तो इसके लिए प्रोसीजर करेंगे हम लोग अनवर्ट्स ऑल बिट्स, ये सारे नंबर जो हैं ये दिए हुए इनको अनवर्ट कर लेंगे। तो ये 0 जो है ये 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और 1 0, यानी जो 0 थे वो 1 हो जाएंगे और जो 1 है वो 0। ये आ गया। आगे ये इन्वर्ट करने के बाद इनमें एक ऐड करते हैं, तो इसमें एक ऐड करेंगे। ये स्टूडेंट्स अनवर्ट बाइनरी नंबर्स के अंदर हम लोग एक ऐड कर रहे हैं, ये 0 + 1 ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये -5 की वैल्यू आ गई बाइनरी में होके, और ये 3 की वैल्यू है बाइनरी में। अब ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको प्लस कर लें। तो ये स्टूडेंट्स 1 + 1 हमारे पास हो गया 2, 2 का स्टूडेंट्स कैरी आता है 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया है, ऊपर कैरी कितना आता है 1, इसका 1 आ जाएगा कैरी और नीचे कितना लगेगा 0, नीचे लगेगा 0। तो नीचे इसका 1 और 1 2, 2 का स्टूडेंट्स आप लोग ज़हन में रखें, नीचे लगता है 0 0 लगता है और कैरी 1 चला जाता है। अब 1
2 3, ये कितनी वैल्यूज़ बन गई हैं? 1 2 3। अब 3 का हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 3 का 1 कैरी आता है, कैरी कितना जाता है? 1, और नीचे कितना लगता है? 1। 3 आ जाए ना, जब हम बाइनरी नंबर में प्लस कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, तो उसमें 3 आ जाए, जैसे ये 1 1 1 1 2 3, 3 आ रहा है, तो 3 का नीचे लगता है, नीचे लगता है 1 और कैरी जाता है 1, तो इसका 3 का नीचे लग जाएगा 1 और ऊपर चलेगा कैरी 1। अब ये 1 जमा 0 जमा 0, ये 1 ही आ जाएगा, और ये 0 जमा 1 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 बिट बाइनरी में 1 1 1 0। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, 10 जैल को हल करें। तो ये 1 1 0 1 माइनस 0 1 0 0, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। तो 1 1 0 1 में से 0 1 0 0 को माइनस कर देंगे। तो 1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, और ये 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बे पार्ट, 1 0 1 0 माइनस 0 0 1 1। तो 1 0 1 0 में से हम लोग 0 0 1 1 माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो 0 छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी वैल्यू है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 में से इधर कैरी ले लेंगे। चूँकि यहाँ से ये हम बाइनरी नंबर में माइनस कर रहे हैं, तो बाइनरी में जब हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2। यहाँ पे कितने बनेंगे? 2। जैसे हम अशारी निज़ाम में जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है उसमें एक कैरी लेते हैं तो कितने नंबर आते हैं? 10। 10 के निज़ाम में एक कैरी लेते हैं तो 10 आते हैं। इसी तरह चूँकि ये बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी सिस्टम में हम एक कैरी लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, और पीछे यहाँ पे कितना रह जाएगा? 0। यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ से हमने एक इधर कैरी लिया तो यहाँ पे बन गया 2, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, रह जाएगा 1। अब यहाँ पे 0 है, ऊपर 0 वैल्यू रह गई है और नीचे 1 है, तो अब फिर 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 1 है, इसको कैरी लेंगे यहाँ पे, जब इधर से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे बन गया 2, इधर से 1 कैरी लिया इधर, यहाँ पे 2 बन गया। अब 2 में से हम 1 इधर फिर कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, जब हम इधर से इधर 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2, और यहाँ पे बाकी कितना रह जाएगा? 1। अब ये 2 है और ये 1, 2 में से इस 2 में से 1 निकाल देंगे, ये 1 रह जाएगा, और ये 1 में से 0 निकाल लेंगे तो ये 1 आ जाएगा नीचे, और ये यहाँ पे चूँकि हमने इधर से इधर कैरी ले लिया था, ये 1 यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया था 0। 0 में से 0, ये 0 ही आ जाएगा। ये लिखें या ना लिखें, यहाँ पे ये बाइनरी में इसका नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जीम पार्ट, ये 1 0 0 0 0 1 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 में से 0 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर कैरी ले लेंगे। यहाँ से 1 है, चूँकि ये बाइनरी नंबर है, इसमें हम 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे कैरी? 2। इधर से 1 कैरी लिया, यहाँ पे कितने आ गए? 2। अब चूँकि हमने इधर से इधर शिफ्ट होना है, तो ये 2 में से 1 कैरी हम लेंगे तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2, और इधर बाकी कितना रह जाएगा? 1। ये 1 के हिसाब से हम अब यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इधर से इधर कैरी लेने से ये 2 बन गया और इधर रह गया 1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, 1 में से 1 माइनस किया 0, और ये यहाँ पे क्या बच गया था जब हमने इधर कैरी लिया? तो 0, 0 में से 0 0, ये इसका बाइनरी नंबर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, 1 1 1 0 1 0 0। तो ये स्टूडेंट्स इसको भी माइनस करना है हम लोगों ने, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 ये वाला वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स थे
चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन जिनको आज की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।